अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमतुल्लाह है। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है हाउ टू गेट मार्क्स। ठीक है, तो हम मार्क्स कैसे अचीव करें। तो सबसे पहले हमें भरोसा होना चाहिए उस ज़ात पर जो हमें यहाँ तक लेकर आया है। ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी वही लेकर जाएंगे। उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट इंशाल्लाह लाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोटिवेटेड रहें। ठीक है, अगर हमारे मार्क्स कम आए हैं या हमारा 47 या 48 के करीब बन रहे हैं तो देखें अभी भी 40 मार्क्स का पेपर रहता है। ठीक है, तो हम मोटिवेटेड रहें कि हमारे भी 40 मार्क्स का पेपर रहता है और स्टिल वी कैन अचीव ए ग्रेड, और एक ए नहीं तो बी प्लस। ठीक है, किसी के मार्क्स कम है तो वो आ सकते हैं भाई, उसके ऐसा कोई वो नहीं है। तो मोटिवेटेड रहें सबसे पहले। ठीक है, हम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो सर को आंसर किस किस तरह रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, वो यही है कि अपने ऑन वर्ड्स लिखें, हम इंटरनेट से कॉपी वगैरह ना करें। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या करते हैं हम कि इंटरनेट से देख लिया तो वही लिख दिया। देखें सर को एक्सपीरियंस है। ठीक है, सर को इस तरीके से एक्सपीरियंस है कि वो इतनी सारी कॉपीज़ पर ही करते हैं, क्विज़ वगैरह चेक करते हैं, असाइनमेंट वगैरह चेक करते हैं, मिड टर्म वगैरह इतने क्लासेस को पढ़ाते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो इस चीज़ को नोट करते हैं कि ये बंदे ने ऑन वर्ड्स में लिखा है या इंटरनेट से लिखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें, कॉपी पेस्ट करना अवॉइड करें। ठीक है, अच्छा तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये नोट्स हैं। ये नोट्स आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटी है, लेकिन ये 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं। ठीक है, 2 लैब्स और 4 थ्योरी के। तो ये बेसिकली मैं जब भी लेक्चर वगैरह सुनता था तो मोटे मोटे पॉइंट नोट करता, और उसके बाद जब मेरा वीकेंड वगैरह आता था ना, वीकेंड वगैरह या यूँ कह लो कि पेपरों से पहले। ठीक है, तो पेपरों से पहले मैं क्या करता था कि इन सबके नोट्स जो है ना, सारे लेक्चर्स के जो भी मैं डबल ICT की अगर हम बात करें तो अभी डबल ICT का पेपर है, तो उसके सारे लेक्चर्स 8 के 8 मिड टर्म से पहले 8 के 8 लेक्चर्स मैंने सुने और उनके नोट्स बनाए। ठीक है, अपने वर्डिंग में, और उन्हें अपने वर्डिंग में डिफ़ाइन किया। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, अपनी वर्डिंग में डिफ़ाइन किया। और दूसरी बात ये कि जब मैंने इसको किया ना तो उसके बाद मिड टर्म के बाद 2-3 और वीडियोज़ लेक्चर्स वगैरह थी, वो भी मैंने देखे। वो इसलिए देखे क्योंकि क्विज़ वगैरह असाइनमेंट वगैरह के लिए मैंने देखे थे। सही है, मिड टर्म से पहले जो मैंने 8 लेक्चर्स देखे वो ज़ाहिर सी बात है मिड टर्म के लिए देखे थे, और 2-3 लेक्चर्स जो मैंने देखे थे बाद में वो क्विज़ और असाइनमेंट वगैरह के लिए देखे, क्योंकि मिड टर्म के बाद ही क्विज़ और असाइनमेंट वगैरह हमारे पास ज़्यादा आए थे। ठीक है, तो जो ये सब लेक्चर देखने के बाद जब जब भी क्विज़ असाइनमेंट वगैरह आता था ना, तो मैं फ़ौरन उसी दिन कर लेता था। ठीक है, मैं फ़ौरन उसी दिन कर लेता था और मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मेरा उसी दिन हो जाता था, मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे, मैं उससे देख के मैं कर लेता था। ठीक है, और अगर कुछ अपडेट वगैरह करना होता तो सबमिशन की जो डेट होती थी वो बहुत आगे होती थी। ठीक है, तो 2-3 दिन सर वैसे ही दे देते थे, तो मेरा उसी दिन हो जाता था। और कुछ अगर अपडेट करना होता था, यानी कि कुछ इजाफा कुछ लिखना होता था या कुछ और एफ़र्ट देनी होती तो मैं वो करता था। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। ठीक है, अभी भी मेरे 4 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह है, वो भी रहते हैं। वो अभी मैंने नोट्स बनाने हैं उनके। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह एक दिन में बन जाएंगे, और यकीन करें ये मेरे 2 दिन में बने थे। ठीक है, मिड टर्म से पहले ये 8 लेक्चर्स हैं, 8 लेक्चर्स मिड टर्म से पहले मैंने 2 दिन में बनाए थे। और 2 या 3 लेक्चर्स, तीसरा लेक्चर जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके हवाले से था, जो हमारा वाइवा के हवाले से था। एक लेक्चर वो था और 2 लेक्चर जो क्विज़ असाइनमेंट वगैरह थे उनके लिए मैंने देखे थे। ठीक है, तो ये 3 लेक्चर्स वगैरह थे, ये मैंने क्या कहते हैं इनके बना चुका हूँ ऑलरेडी। और अभी जो रहते हैं वो 4 लेक्चर्स और हैं जिनके मैंने नोट्स बनाने हैं, वो इंशाल्लाह एक दिन में बन जाएंगे। और यकीन करें ये 2 दिन में बनाए थे, जैसे मैंने ये बताया 2 दिन में मिड टर्म से पहले 8 लेक्चर्स के बनाए थे। तो वी कैन स्टिल डू दैट। हमारे पास 4 दिन है, 4 दिन में हम क्या कर सकते हैं, 2 दिन में हम उनके नोट्स बना लें और 2 दिन में उनको बेहतर करें, और पेपर से पहले अच्छी तैयारी हमारी हो सकती है, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से हमारे अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। ठीक है, असाइनमेंट क्विज़ वगैरह हो गया तो इनको मैं उसी दिन कर लेता था। अब मिड फाइनल टर्म है तो इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। ठीक है, और ये सब मैं अपने वर्डिंग में लिखता था। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी थी। आप भी नोट्स बनाएं, 2-4 दिन है हमारे पास, काफ़ी टाइम है। 2 दिन में हम ये कर लें और 2 दिन में हम वो कर लें। ठीक है, तैयारी कर लें उसकी बेहतर तरीके से। तो हम अपनी ऑनमेंटिंग में कैसे लिख सकते हैं, देखें मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ SQL की। ठीक है, SQL की मैं एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब देखें डेफिनेशन से ही देखें डेफिनेशन से ही वो क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चनिंग ऐसी लैंग्वेज
जो कि यूज़र के क्वेश्चन करने पे उसको डिज़ायर इन्फॉर्मेशन उसको शो करवाए, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है ये, ठीक है। मैंने अपनी वर्डिंग की बनाई है, अब आप अपनी बना लें बेशक, ठीक है। तो अब इसकी अगर सर पूछ लें कि रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकती है, देखें सर अल्हम्दुलिल्लाह 14 लेक्चर्स हमें दे चुके हैं, ठीक है। और 14 लेक्चर्स एक तरीके से समझ लो कि डेटा है, और डेटाबेस जो है वो डेटा कोई क्या हम जो है वो डेटाबेस है, ठीक है। हम क्या है, हम डेटाबेस, हम स्टूडेंट डेटाबेस है। सर ने हमें डेटा हमारे अंदर इनपुट किया, क्या 14 लेक्चर्स दी हमारे अंदर डेटा इनपुट किया। अब क्या हुआ, अब सर क्वेश्चनिंग करेगा, एग्ज़ाम वाला दिन आया, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सर क्वेश्चन करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि हम डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गई डेटाबेस की, ठीक है, एसक्यूएल की, या आप ले लें डेटाबेस की एग्जांपल होगी। तो इस तरीके से हम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया कि इंसान की बनाई हुई ऐसी इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करे, वी कैन स्टिल डू दैट, ठीक है। हम अपनी वर्डिंग में सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ लें, सर के लेक्चर्स देख लें, ठीक है, नोट्स बना लें, मोटे मोटे पॉइंट्स नोट कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह पेपर इजी निकल जाएगा, ठीक है। और इतना कोई मुश्किल पेपर आता नहीं है, इंशाल्लाह इजी निकलेगा। और अल्लाह ताला से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट बनेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो कॉपी पेस्ट अवॉइड करें प्लीज़, और अपनी वर्डिंग में लिखें। सर को यही पसंद है कि वो अपनी वर्डिंग, उनको क्या समझ में आया, ठीक है, कि स्टूडेंट को क्या समझ में आया, उन्होंने क्या गेन किया, ठीक है। सर को यही पसंद है, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं कहता हूँ कि ये है, ठीक है। तो यही करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन मिलेंगे। वालेकुम अस्सलाम।